बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम आदरणीय साधु बहन, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माता, गांव-गांव में सत्संग होता है और संत गुरुजन आते हैं तो लोगों को कहते हैं, कहना पड़ता कि चलो सत्संग में। तो लोग सत्संग में जाने के लिए बहाना बनाते हैं, कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी बहुत काम है और समय निकाल ही नहीं पाते। अरे सत्संग के लिए कोई उम्र की बात नहीं होती है, कोई सुबह और शाम और रात की बात नहीं होती है। जब समय मिले तब सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं अभी तो सत्संग करने का उम्र ही नहीं है, अभी तो बचपना है। कोई कहते हैं अभी तो जवानी है, जब बुढ़ापा आएगा तब सत्संग करेंगे। तो बुढ़ापा का इंतज़ार करते हैं। बचपना में अगर सत्संग में लग जाए तब तो संस्कार पवित्र हो जाता है। जवानी में सत्संग में लग जाए तब तो जीवन सफल हो जाता है। अब बुढ़ापा में तो सत्संग में लगना जरूरी ही है, क्योंकि बुढ़ापा की अवस्था एक पुण्य की अवस्था होती है, क्योंकि पुण्य का काम बुढ़ापा में होता है तो करना ही होता है। लेकिन लोग जब अभ्यास नहीं करते, आदत नहीं बनती, तो बुढ़ापा में भी सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाते। एक जगह सत्संग हो रहा था तो एक बाबा को कहे कि चलो सत्संग में, चलो सत्संग में। तो कहे अभी समय कहाँ है, समय कहाँ मिलता है सत्संग में जाने के लिए। तो कहे अरे क्या काम है, कैसे सत्संग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे घर बनवाई ले, लड़की विवाह ले, लड़का के गाँव लाई, तब भक्ति करबो। सत्संग भक्ति कौन हड़बड़िया है, सुंदर जवानी पाई भोग सुख सरबो। अभी तो उम्र मेरी थोड़ी ही बीती बाय, वृद्ध हो जाए तब धर्म भक्ति करबो। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माहे भूले जीव, यह नहीं जाने आजकल बीच मरबो। मनुष्य को यह ध्यान नहीं रहता कि आजकल के बीच में ही मरना है। लड़की का विवाह करना है और बहू लाना है और मकान बनाना है, माता पिता के उनको मिट्टी देना है, श्रद्धांजलि का काम करना है और सत्संग करने का कहाँ समय है। अब बूढ़ा हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, तब सत्संग करेंगे। ऐसे से मन के भुलावा में आदमी भूले रहते हैं। लेकिन ये ज्ञान नहीं रहता कि आजकल के बीच में ही तो हम सबको जाना होता है। ये कोई ज़रूरी है क्या कि जब बूढ़े हो जाएंगे, एकदम आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, चल नहीं पाएंगे तभी शरीर छूटेगा। ऐसी बात तो नहीं रहती। अरे बचपना में ही शरीर छूट जाता है, किसी किसी को तो जवानी में ही शरीर छूट जाता है और वृद्ध अवस्था आने से पहले ही शरीर छूट जाता है। तो कब भक्ति होगी, कब सत्संग होगा, कब धर्म का काम होगा। इसके लिए आदमी समय निकालते रहते हैं, समय बनाते रहते हैं, जब समय आएगा तब सत्संग करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, कहावत ना, जब भी जागे तभी सवेरा। जब भी जागे आदमी उसी दिन उसके लिए सवेरा हो जाता है और ज्ञान भक्ति करने का समय आ जाता है। तो सत्संग करने के लिए लापरवाही नहीं करना चाहिए, समय निकाल करके सत्संग भजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, सत्संग करने से संतोष मिलता है, शांति प्राप्त होती है और लोगों से अच्छा व्यवहार होता है, जीवन सुंदर बनता है और सुखमय होता है। यही तो काम होता है। और ये व्यवहार की बात है और परमार्थ की बात है। दान धर्म करेंगे तो वही जीव का साथी होता है और उससे आज भी सुख मिलता है और शरीर छूटने के बाद भी सुंदर संस्कार मिलता है तो उससे भी सुख मिलता है। इसीलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, घर मकान दुकान तो आज वर्तमान में है, उसको तो देखना ही है, उसको करना भी है। इसी बीच में सत्संग के लिए, भजन के लिए, धर्म भक्ति के लिए भी समय निकालना जरूरी है। जैसे खाने के लिए आदमी को समय मिल जाता है,
सोने के लिए समय मिल जाता है, वैसे ही सत्संग के लिए भी समय निकालना चाहिए और सत्संग का काम करना चाहिए। ये जीवन में बहुत लाभ होता है। और संत महात्मा दरवाजा में आ करके ही, द्वार में समझा करके ही, आ करके ही हमारी आंखें खोलते हैं, हमें समझाते हैं कि ऐसा काम करने से जीवन सफल होता है। क्योंकि ये काम तो मनुष्य ही कर सकते हैं, इसीलिए तो मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसकी ग्रंथ गाते हैं, महिमा बताते हैं कि मनुष्य तन पाना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए मनुष्य जीवन में ही सत्संग, भजन, भक्ति, धर्म का काम हो सकता है, मनुष्य जीवन में ही कल्याण हो सकता है। तो हम लोग को समय निकाल करके सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भजन भक्ति में लाभ लेना चाहिए, जीवन को सुंदर बनाना चाहिए और सुखमय बनाना चाहिए। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। एक बार एक व्यक्ति रहे जिनका नाम था रामू। अब जब गांव में सत्संग होता था, संत आते थे, तो उनका मन बार बार खींचता था, लगाव होता था, झुकाव होता था कि मैं भी सत्संग में जा कर के जीवन का कल्याण करूं, मैं भी साधु बन जाऊं। ये उनका मन होता था, बार बार उनका खिंचाव होता था कि मैं भी साधु बन जाऊं। उसी गांव में उनके मित्र थे, सत्संग सुन करके वो संतों के सानिध्य में चले गए आश्रम में और अपने जीवन के कल्याण के काम करने के लिए वो लग गए। और उनके ही मित्र थे भाई रामू, तो वो बार बार सोचते थे मैं भी जाऊं, लेकिन वो मन में कई प्रकार के बहाना बना करके वो रुक ही जाते थे। एक बार वो जब संत आए थे, सत्संग हुआ, तब मन में निश्चय किया जाने के लिए। तो जाने के समय उनकी पत्नी कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो? तो वो बताने लगे कि मैं आश्रम जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आश्रम चले गए तो फिर मेरे शरीर को मुर्दा देखोगे, मैं नहीं जी पाऊंगी। अरे आश्रम जा रहे हो, ये घर परिवार, घर का काम सबको छोड़ करके जा रहे हो, ये क्या ठीक है? मैं नहीं जी पाऊंगी और आश्रम जाना ही है तो मेरी लाश उठा करके जाना, और ऐसे आश्रम मत जाओ। तो उनके भी मन में मोह हो गया, अरे पत्नी ऐसे करे, मतलब पत्नी को बहुत प्रेम है, मेरे बिना रह नहीं पाएगी। तो फिर मुस्कुरा करके कहने लगे अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, मैं कहाँ आश्रम जा रहा हूँ। फिर वो वापस आ गया और वापस आने के बाद घर में रहने लगा। अब ऐसे ही रह रहा था और बीच बीच में जब ज्ञान की बातें होती थी, संत आ जाते थे गांव में और उनके मित्र की याद आती थी, तो मन में पीड़ा होती थी, मैं भी सत्संग में जाता, मैं भी आश्रम में जाता, मैं भी कल्याण का काम करता। सोच करके रह जाता और समय वो निकाल ही नहीं पाता। एक दिन मन में फिर हुआ, पत्नी से वो बात किए कि हम लोग को सत्संग का काम करना चाहिए और संतों के पास जा कर के सेवा करना चाहिए, क्योंकि इतने समय तक, वर्षों तक हम परिवार में जिए, परिवार में रहे। तो उनकी पत्नी डांट करके कहने लगी अरे बाल पक गया है और अभी सत्संग करेंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? घर का काम है, देखो एक बेटे की शादी हुई है, एक बेटे की शादी नहीं हुई है, शादी का काम करना है, कैसे जाओगे? जिम्मेदारी को छोड़ करके जाना, क्या वहाँ शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? तो रामू भी सोचने लगा, हाँ दूसरे बेटी की शादी करनी है और काम को छोड़ करके मैं कैसे जाऊँ। फिर मन में बनाया और रुक गया और दूसरे बेटे की शादी की तैयारी वो किया। तैयारी हुई शादी और बहुत बढ़िया से शादी की सब व्यवस्था के शादी भी किए। अब वो सोचने लगा अब शादी के बाद तो जाने की बात है, अब बहू आ गई
अब मैं जाऊंगा, लेकिन बहू के हाथों का भोजन कर लूं, बहू के व्यवहार को देख लूं, उनके साथ 4 दिन रह लूं तो अच्छा लगेगा। ये मन को बताने लगा, समझाने लगा कि कुछ दिन रह करके मैं चला जाऊंगा। फिर उसके बाद बहू आई और बहू रहने लगी घर में और खिलाने पिलाने लगी। ससुर भी बहुत बढ़िया खुश हुए, बहुत बढ़िया रहे कि अच्छी बहू मिली है, बेटे बहू के साथ अच्छा प्रेम है और अच्छा चल रहा है। यही मन में हुआ और ऐसे ही मन में बना रहा और बहुत दिन हो गया। अब फिर मन में हुआ फिर आश्रम चला जाऊं, मेरे मित्र जा कर के अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, मुझे भी अपना काम करना चाहिए। फिर जाने की बात हुई तो उनकी बहू आ गई, कहने लगी पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहे नहीं बेटी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आश्रम जाने का मन बहुत दिनों से हो रहा है, इसलिए अब सोचता हूँ कि घर के काम धाम को तुम लोग देख ही रहे हो, बेटा सब घर के काम काज को संभाल लेंगे और बहुएं सब घर के काम काज करेगी, अब मैं आश्रम चला जाऊँ, यही मेरा मन हो रहा है। तो बहू प्यार से कहने लगी कि पिताजी आश्रम चले जाएंगे तो क्या हम लोग को अच्छा लगेगा? क्या हम लोग आपके बिना हम लोग अच्छा से रह पाएंगे? नहीं पिताजी ऐसा सोचिए मत, आप आश्रम मत जाइए, आश्रम में जो करना है वही काम घर में करिए, लेकिन आप आश्रम न जाइए, हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। बस यही बात सुन करके ससुर के मन में हुआ बहू कितना प्रेम करती है, जाना भेजना नहीं चाहती, और फिर मन को मना लिया और फिर रहने लगा और रहते रहते मन मान गया। और साल भर के बाद में उनके यहाँ नाती आया तो वो बहुत खुश हुआ, अरे छोटा सा बच्चा आया है, और बच्चा को ले करके गोदी में खिलाने लगा और बहुत बढ़िया खुश प्रसन्नता दिखाने लगा। और जब अपने मित्र की बात याद आती थी, संत गुरु की बात याद आती थी तो मन में पीड़ा होती थी, और घर परिवार के लोगों को देख करके मन में समझौता हो जाता था। फिर मन में हुआ अरे समय तो मेरा बीत जाएगा और बुढ़ापा आ गया है और आंखें भी नहीं दिखाई देगी, मेरा धर्म परमार्थ का काम ही नहीं हुआ है और कल्याण का काम नहीं होगा, तो ये कीचड़ में फिर से मुझे आना पड़ेगा और नरक भोगना पड़ेगा, अब मैं जाऊंगा। ऐसा सोच करके फिर मन बनाया। तो बड़े बेटा का जो बेटा था उनके शादी की बात थी, क्योंकि वो बड़ा हो गया था। तो वो पास में आया, वो कहने लगा कि दादाजी अब हमारी शादी करेंगे तो अच्छी लड़की देखना, अच्छा घर परिवार देखना, ताकि जीवन अच्छा बने। अब उनके मन में हुआ कि अरे अब तो नाती की शादी भी करने की बात है, तो उनके माता पिता करेंगे, मैं क्यों करूँगा? वो सोचने लगा। तो वो बच्चा कहने लगा कि दादाजी आप कहीं जाने की बात है क्या? कहाँ जा रहे हैं? अगर मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो अच्छी लड़की ढूंढना, अच्छी लड़की खोजना। पिताजी निश्चित है अब मेरे माता पिता को उतना अनुभव नहीं है, उतना ज्ञान नहीं, उतनी समझदारी नहीं है कि कैसे घर से किस परिवार से लड़की लाना चाहिए, कैसे स्वभाव की लड़की होनी चाहिए, ये पिताजी को कहाँ अनुभव है। और आपको ये सारी बात और सारे ज्ञान है और सब चीज़ का अनुभव है, इसलिए देख सुन करके आप मेरे लिए अच्छी लड़की लाना। तो दादा खुश हो गए कि वो तो नाते मुझे ही कह रहे हैं, मुझे मानते हैं, तो चलो उनके लिए लड़की खोजना चाहिए। यही सोच करके वो लग गए और बहुत बढ़िया नाती के शादी किए और उनकी बहू भी घर में आए, और घर में आए तो उसके प्रेम में बंधे रहे। फिर अब एकदम बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया, अब कहाँ बुढ़ापा में जब शरीर में शक्ति नहीं है
तो आश्रम में जा कर के सेवा करेंगे कि सेवा कराएंगे। धीरे धीरे मन बदल जाता है। अब उनके मित्र आए और मित्र आए गांव में, तो गांव में सत्संग हुआ और सत्संग हुआ तो उनके यहाँ बैठने आए तो उनके मित्र जो संत थे उन्होंने कहा, रामू क्या कर रहे हो? अरे अब तो बेटे की शादी हो गई, बहुएं आ गई, नाती की भी शादी हो गई, बहुएं भी आ गई, अब तो सब काम हो गया घर का। अब आश्रम में जा कर के भजन भक्ति करना चाहिए, कल्याण का काम करना चाहिए। देखो मेरा जीवन कितना अच्छा है, एकदम शांति का जीवन है, सुकून मिलता है मुझे और सुखपूर्वक जीवन बीत रहा है, मेरा जीवन सफल है। वैसे आपको भी सफल बनाना चाहिए और आश्रम में जाना चाहिए। ये सब माया में रहने से यही सही लगता है, यही सच्चाई दिखाई देता है, लेकिन जब शरीर छूटता है ना तो कोई सही नहीं होता है। सच्चाई क्या हो सकती है? इसलिए जो वर्तमान में है, व्यवहार में है, वो तो जीते जी है, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें परमार्थ का काम भी करना चाहिए, क्योंकि शरीर छूटने के बाद फिर जन्म मिले तो अच्छा जन्म मिले और अच्छा कर्म बने या फिर मुक्त हो जाए, ऐसा कर्म हम लोग को करना चाहिए और उस मार्ग में जाना चाहिए। तो उनके अपने मित्र की बात जब सुने तो उनके मन में हुआ, हाँ ऐसा कहने की बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाया, यही काम और यही व्यस्तता के कारण मैं छोड़ नहीं पाया। जाना चाहिए, लेकिन अब कैसे जाऊँ? शरीर एकदम बूढ़ा हो गया है, अब दूसरे को मैं शरीर का काम करवाऊँ ये भी नहीं बनेगा। अब बुढ़ापा में नाती पोता काम करे कि बेटा बहू काम करे कि पत्नी काम करे, कौन उनकी सेवा करे? खाने के लिए भी दे तो 2 शब्द उनको सुनाए, कपड़ा धोए तब भी सुनाए, और ऐसे ऐसे समय बीतता गया, उनकी सेवा कौन करे? तो उनको बहुत दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, बस मन लगा रहा और ऐसे करते करते शरीर छूटा। तो ऐसे ही लोग सत्संग भजन भक्ति धर्म परमार्थ के काम के लिए बहाना बनाते हैं और समय नहीं बना पाते, जा नहीं पाते, शरीर छूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा काम के लिए आदमी निश्चय कर ले और सही मार्ग में जाए, सही काम करे और जीवन को सफल बनाए, तो जाना भी सफल है और जीना भी सफल है, करना भी सफल है। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है कि संत गुरुजन गांव में आते हैं और संत गुरुजन हम सबको समझाते हैं। तो संतों की बात सुन करके हमको सत्संग में लगना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, धर्म परमार्थ का काम करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।